हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 10 सितंबर की और दिन है बुधवार का, और आज है मेरे 60 डेज़ फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज का 10वां दिन। और हमेशा की तरह मैं उठ गई हूँ अपने टाइम पर और ले रही हूँ सबसे पहले थायराइड की मेडिसिन 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ। मेडिसिन लेने के बाद मैं चली जाती हूँ वॉशरूम। वहाँ फ्रेशन अप होके चेंज वगैरह करके मैं सबसे पहले यहाँ अभी शूज़ पहन रही हूँ। और मैं जब भी स्टैंडिंग वर्कआउट करती हूँ, मतलब खड़े होकर जो मुझे वर्कआउट करना रहता है विदाउट मैट, तो उसके लिए मैं शूज़ पहनती हूँ। और ये शूज़ मेरा घर का है, मतलब ये घर के बाहर नहीं जाता है। बहुत बार मेरे ब्लॉग में ये मुझसे पूछे जाते हैं कि आप घर में शूज़ पहन के वर्कआउट क्यों करती हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो डियर देखिए, जब भी आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज करती हैं ना, तो हमारे नीज़ पर बहुत जोर पड़ता है। तो इसीलिए हमें एक अच्छे क्वालिटी का अच्छा शूज़ पहन के ही वर्कआउट करना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मैं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग से बोलती हूँ अगर पॉसिबल हो तो आप लोग भी 2 शूज़ रखिए। घर पे भी जब वर्कआउट करते हैं, खास करके जब स्टैंडिंग वर्कआउट करते हैं, खास करके मैं तो जंपिंग जैक वगैरह नहीं करती हूँ, मतलब मेरा जो वर्कआउट होता है ना वो जंप वाला नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई जंप वाला एक्सरसाइज करते हैं और बिना शूज़ के करते हैं तो आगे चल के उनके नीज़ में प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके जब आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट हैं। और उसके बाद सॉरी, मेरे गले में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आ गया है, शायद थोड़ा बहुत ना, मैं बारिश में भीग गई थी इवनिंग के टाइम पे, इसलिए मेरा आवाज़ ना थोड़ा भारीपन लग रहा होगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो वही मैं बोल रही थी कि डियर, आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, जब कुछ टाइम हो जाएगा, कुछ एक एज हो जाएगा ना, उसके बाद आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगेगा आपके जो घुटने हैं ना वो कमज़ोर होने लगेंगे। इसीलिए कभी भी स्टैंडिंग एक्सरसाइज करते हैं जिसमें पैरों को जोड़ देना पड़ता है, पैर ज़्यादा प्रेस होते हैं नीचे की तरफ, वैसे एक्सरसाइज में आपको ज़रूर शूज़ पहन लेना चाहिए। आज के ब्लॉग में जो भी एक्सरसाइज आप लोग को दिख रहा है वो सारे एक्सरसाइज में 30-30 के रेपिटेशन में 3 बार की हूँ, और इसको करने में ना मुझे 40 मिनट तक लगे हैं। आज मेरे पास टाइम था, मेरी नींद ना 3:30 बजे से ही खुल गई थी। आजकल पता नहीं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है ठीक से, तो मेरी नींद ना 3:30 बजे ही खुल गई थी। मैं सोची कि उसी से मैं उतर जाती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं बोली कि नहीं ठीक है 4 बज जाने देते हैं। तो लेकिन जब जैसे ही 4 बजा ना, तो अब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि दिमाग ना बहुत चारों तरफ एकदम भटक ही रहा था। तो मैं उतर गई थी बिस्तर से, और उसके बाद धीरे धीरे ही सही सब कुछ की, वॉशरूम वगैरह, चेंज वगैरह, सब जितने भी सुबह के काम होते हैं ना, पानी पीना, पानी गर्म पहले करती हूँ, उसके बाद पीती हूँ, वो सारे काम बहुत ही आराम से की, और उसके बाद यहाँ कर रही हूँ अपना वर्कआउट। तो चलिए, मेरी वर्कआउट यहाँ चलती रहेगी। और अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर, जो कि आज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं आज इस ब्लॉग में सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि वर्कआउट के लिए मोटिवेशन भी आप लोग को दूंगी, ताकि आप सब वर्कआउट के लिए बहाने नहीं बनाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो जानते हैं कि वर्कआउट हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन वो हर बार टाल देते हैं कि आज नहीं कल करूँगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, और वो एक्सक्यूज़ेस कई बार रियल भी होते हैं, कई बार जेन्युइन भी होते हैं। कई बार हमें इस परिस्थिति से, इस दौर से गुजरना पड़ता है ना, कि हम सबसे पहले खुद के लिए कटौती करने लगते हैं, खास करके हम हाउसवाइफ, और उसमें हमारे लिए सबसे आसान होता है वर्कआउट के लिए कटौती करना। मतलब हम उन चीज़ों में ना वर्कआउट को निकाल देते हैं। डाइट तो फिर भी हमसे हो जाता है, लेकिन वर्कआउट नहीं होता है, खास करके उस समय में जब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो हमें लगता है ना कि हम अपनी वर्कआउट को स्किप ही कर दें। कई बार हमारा मन टूटा हुआ होता है, दिल भारी होता है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, तब हमारे लिए वर्कआउट करना और भी मुश्किल लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार मैं आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगी, और आप लोग आजमा के देखिएगा, कि इमोशनल जो इश्यूज़ होते हैं ना, जो भी टेंशन होते हैं ना, ये इस तरह की चीज़ों को ना वर्कआउट से कम किया जा सकता है। और ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, क्योंकि अभी आजकल मैं उसी दौर से गुजर रही हूँ। वर्कआउट मेरे लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये थेरेपी है। जब भी मैं पसीना बहाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रेस, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ़, मेरी टेंशन और मेरा डर, सब कुछ मेरे बॉडी से बाहर निकल रहा है। कोई भी इश्यूज़ ऐसी नहीं होती है ना जिसे आप अपनी कमज़ोरी बना लें, बल्कि हमें अपनी इश्यूज़ को अपनी ताकत बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस इश्यूज़ को, उस प्रॉब्लम को अपनी ताकत बनाएंगे, उस दर्द को अपनी एनर्जी में बदलेंगे, तो वही हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि कई बार
बहाने जेन्युइन भी होते हैं। हमेशा हम चीज़ों को टालते नहीं हैं लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं ना कि हमें लगता है कि कुछ चीज़ों को अपने ज़िंदगी से कुछ दिनों के लिए दूर कर दें, और इसीलिए हम उसके लिए सबसे पहले चुनते हैं वर्कआउट को। लेकिन सच तो ये है कि अगर उन परिस्थितियों में, उन जेन्युइन कारणों में भी जिसके वजह से आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अपने समय को नहीं दे पा रहे हैं, अगर उसमें भी आप वर्कआउट करने की शुरुआत कर दें, क्योंकि शुरुआत करना ही बहुत मुश्किल है। जब आप शुरुआत कर लीजिएगा ना तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। और इस इशूज़, बहुत सारे इशूज़, बहुत सारे इमोशनल इशूज़, जैसा कि मैं इमोशनल इशूज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं बार बार इमोशन को ही ले रही हूँ। तो बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ भी अगर आपके लाइफ में चल रहे हैं ना तो आप वर्कआउट मत छोड़िए, उसे कम से कम 10 मिनट ही सही लेकिन कीजिए। आज मैं सोची भी नहीं थी कि मैं 40 मिनट वर्कआउट करूँगी, क्योंकि जैसा मैं बताई पिछले एक सप्ताह से बहुत सारी चीज़ें मेरी माइंड में चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं मतलब वॉइस ओवर में नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर उस टॉपिक पे मैं डीपली गई तो मतलब बातें और बाहर जाएंगी रूम से, और मेरा बेटा अंदर आ जाएगा, मतलब मेरे रूम के अंदर आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा बेटा, मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि अब मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है पढ़ने, और इसी वीक में मतलब 1-2 दिनों में ही वो जाने वाला है हॉस्टल। और आप समझ सकते हैं एक माँ होने के नाते कि अभी मैं किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं रो नहीं पाती हूँ उसके सामने। मेरा दर्द हमेशा मतलब एक मुझे कचोटता रहता है कि कैसे मैं उसके बिना दूर रह पाऊँगी, चाहे वो मेरे बिना कैसे रह पाएगा, क्योंकि कभी भी वो बाहर नहीं निकलता है। हमेशा स्कूल और ट्यूशन, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी हम ही थे, घर थी, हमारा परिवार, मतलब मेरे हस्बैंड जी, मेरी बेटी और मैं, और ख़ास करके वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे उसके दिन समीप आते जा रहे हैं जाने के, वैसे वैसे मेरा जो दर्द है वो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और उसके बावजूद भी मैं वर्कआउट एक दिन भी स्किप नहीं की हूँ। हाँ, 1-2 दिन जैसे ग्रहण के दिन स्किप हुआ था, और ऐसे कुछ जेन्युइन चीज़ें होती हैं तो मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन हाँ, इस वजह से मैं इसलिए भी नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि जब जिस तकलीफ़ में हूँ, जब मैं जिस दर्द में हूँ, जब मेरा पसीना निकलता है ना, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत राहत मिलती है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि इस टॉपिक पर मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो घर पर ही है, और अगर वो मेरा आंसू या मेरे बातें सुन लेगा ना तो वो उसका मन भी अशांत हो जाएगा। मतलब उसको लगने लगेगा ना कि मम्मी दुखी है, दर्द में है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे लगभग सभी व्यूअर्स ना एक लेडीज़ ही हैं, और हम लेडीज़ सबसे पहले एक माँ होती हैं, पत्नी भी होती हैं, लेकिन हाँ, माँ बनने के बाद हमारा जो इमोशन है ना सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से जुड़ जाता है। तो पहली बार मेरा बच्चा घर से बाहर निकल रहा है। आप सब समझ सकती होंगी कि मैं अभी किस परिस्थिति में हूँ। बहुत धीरे बोल रही हूँ, ज़ोर से बोल भी नहीं पाऊँगी, आप लोग से अपने इमोशन शेयर भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस परिस्थिति में भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इससे मुझे कहीं ना कहीं मेरे बॉडी को भी, मेरे माइंड को भी बहुत रिलैक्स मिलता है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और आप लोग से ये बोलूँगी डियर कि इससे बड़ा कोई जेन्युइन कारण हो नहीं सकता है वर्कआउट स्किप करने का, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो आप लोग भी वर्कआउट कीजिए, क्योंकि ये ना केवल वेट लॉस के लिए नहीं होता है, ये सच में दिल को बहुत हल्का करता है। जिस दिन भी मैं वर्कआउट करती हूँ ना, उस दिन मेरा दिल ना बहुत हल्का हो जाता है। मतलब बॉडी के साथ साथ मेरा जो दिमाग है ना वो भी बहुत शांत महसूस करता है। तो बस यही मैं इस ब्लॉग में आप लोग से बताना चाहूँगी। वैसे भी मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ, डीपली रेसिपी वगैरह या पूरे दिन भी ना एक एक चीज़ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ अभी मेरे लाइफ की, मेरे घर की, और माहौल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। सभी लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन ज़रूरी है उसका जाना, तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का करियर है, पढ़ाई है, उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। और मैं रख रही हूँ मजबूत इतने दिनों से। आप लोग से कभी इस बात को शेयर भी नहीं की, लेकिन आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, और कहीं ना कहीं अब आप लोग से भी मेरा एक अटैचमेंट जुड़ चुका है। तो इन सब बातों को कुछ
सारी बातों को नहीं, सारे इमोशंस को तो बोला भी नहीं जा सकता है। आप लोग माँ हैं तो आप लोग खुद समझ सकती हो कि मेरे अंदर अभी जो इमोशंस चल रहे हैं, जो मेरे अंदर तूफ़ान है, वो ये शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। तो सभी कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ शेयर करना आप सबके साथ ज़रूरी था, इसीलिए मैं इस ब्लॉग में बताई हूँ अपनी बातों को, अपने इमोशंस को। हालांकि ब्लॉग में तो कुछ नहीं है, पूरे ब्लॉग में केवल और केवल वर्कआउट ही ज़्यादातर है। आप लोग सोचते भी होंगे कि कुछ ब्लॉग में है ही नहीं, बोरिंग सा केवल वर्कआउट में डाल दी हूँ, क्योंकि आजकल ना ब्लॉग पूरे डिटेल में बना ही नहीं पा रही हूँ। कुछ टाइम लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अभी नया नया है, फर्स्ट बार घर से जा रहा है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब है, मन भारी सा हो गया है। यहाँ मेरी एक्सरसाइज हो गई थी कंप्लीट और मैं बालकनी में बैठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पी। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेके नीचे चली गई थी, आज उसका एग्ज़ाम था। और उसके बाद यहाँ मैं ऊपर आई हूँ और ले रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि है जीरे और धनिए का पानी। और उसके बाद मैं इसे पीने के बाद चली जाती हूँ नहाने, और नहा धोआ कर आती हूँ तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और आज मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक के बाद, जो मैं नहाने के बाद जो अपना ईटिंग विंडो की शुरुआत करती हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ और एक बनाना के साथ, वो सब भी मैं की हूँ। लेकिन जैसा कि बताई, अभी थोड़ा मन अशांत है, इसलिए डीपली सभी चीज़ों को नहीं दिखा पाई हूँ एक एक चीज़। लेकिन हाँ, मैं कोशिश की हूँ कि अपना जो डाइट है, जो मैं तीनों टाइम ली हूँ, वो आप लोग से शेयर की हूँ। और कुछ भी अलग से अपने लिए नहीं बना रही हूँ, जो बन रहा है वही खा रही हूँ। जो भी बनाई हूँ सारी चीज़ मेरे बेटे की पसंद की है, और सब कुछ मैं आजकल सुबह ही बना देती हूँ, ताकि मैं दिन भर उसके साथ कुछ समय स्पेंड कर सकूँ। तो देख लीजिए आप सब कि आज मैं क्या क्या बनाई हूँ। आज मैं बनाई हूँ राजमा, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में, जैसे कि आपको पता है, आप सभी को मैं बहुत बार बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड जी को और मेरे बेटा को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए हर संडे को मेरे घर पे ना सेवई बनती है, खीर बनती है। तो इसलिए मैं आज उसी के लिए सिर्फ सेवई बनाई हूँ। वो मना कर रहा था कि मम्मी एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे खाऊँगा, आजकल तुम रोज़ कुछ ना कुछ बना दे रही हो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद अगर ये सब चीज़ बनेगी ना, तो फिर मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ मैं आटा लगा के रख दी हूँ, और ये बनाई हूँ सूजी के अप्पे बनाने वाली हूँ, तो उसका भी बैटर मैं तैयार करके रखती हूँ। ये दाल और बादाम है, जिसे मैं भून के ठंडे होने के लिए रखी हूँ, उसकी चटनी बनाऊँगी। और साथ में यहाँ मैं दूध का पनीर भी फाड़ दी थी, इसके बनेंगे पनीर के पराठे। मतलब सुबह से लेकर रात तक के सारे खाना मैं इस टाइम पे सुबह में ही बना लेती हूँ, 10 बजे के पहले पहले तक आजकल, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ इसीलिए। और अभी राजमा जो बन रहा है, ये दोपहर के लंच के लिए मैं बनाई हूँ। और नाश्ते में बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में सूजी के अप्पे, क्योंकि ये मेरे बेटा को बहुत पसंद है, तो उसे ब्रेकफास्ट में करवा दी थी। और उसके बाद ली हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख ही नहीं लग रहा था। तो ये मेरी थाली है, मैं अपने ना इस ब्लॉग में अपनी ही थाली शेयर की हूँ। और अब है लंच का टाइम, मैं डायरेक्ट लंच के टाइम पे आ गई थी। मैं बीच में चाय भी ली थी और एक एप्पल भी खाई थी, लेकिन वो सब मैं स्किप कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करने का इतना बड़ा, जितना वीडियो बड़ा बनाऊंगी उतना एडिटिंग करना पड़ेगा, उतना वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो डियर प्लीज़ आप सब समझिएगा। इस टाइम में ना घड़ी में 3:30 बज रहे हैं। मैं ना ब्रेकफास्ट बहुत लेट से की, आप लोग को टाइम दिखाई थी। इस समय शायद मेरा टाइम ना मिस हो गया, दिखाना दिमाग से उतर गया होगा। तो 3:30 बजे मैं अपना लंच कर रही थी। मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, जल्दी ही एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो दोनों बच्चों को मैं लंच करवा दी थी। उनके लिए, दोनों लोगों के लिए पराठा बनाई थी। बेटा मेरा राजमा पराठा सेवई खाया, और बेटी पराठा दही के साथ खाती है, तो राजमा पराठा और दही खाई। और मैं अपने लिए बना ली थी थोड़ा सा चावल, क्योंकि मेरा ना ऑयली बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा आजकल। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बना देती हूँ ना, तो फिर अलग से कुछ अपने लिए बनाने का, करने का मन ही नहीं करता है, तो फिर वही खा लेती हूँ। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा अपने लिए चावल बना ली थी, और ये था ही मेरा आज का लंच थाली। उसके बाद 1-1.5 घंटा में ग्रीन टी पी। मतलब मैं अपनी पूरी रूटीन को कर रही हूँ। इस परिस्थिति में भी, इस तरह के मतलब दर्द में भी आप लोग समझ सकते हैं, मानते हैं कि खुशी की बात है ये। बहुत मेरे लिए, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि उसका एडमिशन हो जाए। मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का दर्द भी है कि अब हमसे वो दूर चला जाएगा, और फिर कभी कभी ही आएगा। तो बस इसी बात का तकलीफ़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे के करियर के लिए तो इतना तकलीफ़ सहना ही पड़ता है हर माँ बाप को। अब मैं डायरेक्ट वीडियो शूट कर रही हूँ अपने डिनर बनाने के टाइम पे। इस टाइम पे घड़ी में ना 8 बज गए हैं, और मुझे भूख नहीं थी। लंच बहुत ज़्यादा देरी होने की वजह से आप लोग देखे होंगे, इसलिए ना मैं आज अपना लंच और भी देरी से की, ब्रेकफास्ट भी देरी से, तो डिनर भी देरी से हो रहा। मन तो नहीं था बिल्कुल भी खाने का, लेकिन सुबह होकर मुझे वर्कआउट करना पड़ता है ना, तो उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं ये पराठे खा भी रही हूँ। और उसके बाद ना मैं आज अपना इवनिंग का वॉक भी नहीं की हूँ। आजकल मैं सुबह का वर्कआउट कर देती हूँ, लेकिन
वॉक नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम अभी पेंडिंग भी है घर के, कभी कुछ घटा रहता है, कभी कुछ पैकिंग का करना रहता है, तो कुछ फाइनल वगैरह कुछ रखना, हालांकि फ़ाइनल तो जाने के एक दिन पहले तक लगा रहेगा, लेकिन हाँ वही सब करना था। बाहर मार्केट भी एक बार आज फिर जाना पड़ा, तो इन सब में बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो जा रहा है, इसलिए आज ना इवनिंग वॉक में नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैं अपने 40 मिनट का वर्कआउट सुबह जो की थी उससे मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और ये मेरा डिनर है जिसमें मैं एक पनीर के पराठे खा रही हूँ, और इस टाइम पे रात के बज रहे हैं 10 से ऊपर ही हो रहा होगा, 10:30 हो रहे होंगे। और अभी मैं अपना मतलब बेटा का लगेज जो है, जो कुछ कुछ सामान पहले से भी डाल के रखी हूँ, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे ना कि 15 केजी से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए एक बैग में, शायद फ़्लाइट में अलाउड नहीं है, तो इसीलिए ना मैं बैलेंस कर रही थी कि दोनों ही बैग में मैं ऐसा ही वेटेज मतलब ऐसे कपड़े डालूं कि 15 केजी से वेट ज़्यादा ना हो। तो बस यही सब कर रही थी। ये काम तो चलता ही रहेगा, मतलब निकालना रखना ये तो लास्ट दिन तक चलते रहेंगे। तो बस यही एक छोटा सा ब्लॉग है, ये छोटी सी फीलिंग्स है जो मैं आप लोग सबसे शेयर की हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो मोटिवेशनल ब्लॉग है ना, जो भी मैं अपने लाइफ के अप्स डाउन्स है ना आप लोग से शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग मोटिवेट होंगे एक हेल्दी डाइट के लिए, एक हेल्दी वर्कआउट रूटीन के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।